हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज बिल्डिंग सोलर। तो दोस्तों, आज की वीडियो से में हम अपने सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट की पीवीसी सॉफ्टवेयर में कैसे डिज़ाइनिंग करते हैं और कैसे उसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं ये बताऊंगा। तो अलग अलग वीडियो स्टेप्स के साथ जो हमें ऑप्शन बाय ऑप्शन डिज़ाइनिंग स्टेप्स मिलते हैं पीवीसी सॉफ्टवेयर में अपने सोलर पावर प्लांट को डिज़ाइन करते समय, उनको स्टेप बाय स्टेप मैं अपने अलग अलग वीडियोस में बताऊंगा। तो इसीलिए पीवीसी सॉफ्टवेयर में अपने सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग को सीखने के लिए मैं एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रहा हूं, जिसमें हम ब्रीफली एक एक पॉइंट्स बाय पॉइंट पीवीसी सॉफ्टवेयर में अपने सोलर पावर प्लांट की डिज़ाइनिंग को सीखेंगे। तो अभी मैं ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट से स्टार्ट कर रहा हूँ। बाकी जो दूसरे प्रोजेक्ट टाइप है जैसे ऑफ ग्रिड सिस्टम है और हमारा स्टैंड अलोन सिस्टम है, देन पंपिंग सिस्टम है, उसके भी हम अपने प्रोजेक्ट टाइप के अकॉर्डिंग एक कंप्लीट एपिसोड बनाएंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट एंड स्टार्टिंग वीडियो है पीवीसी सॉफ्टवेयर में अपने सोलर पावर प्लांट को डिज़ाइन करने का, जिसमें मैं आपको बेसिक ऑप्शन बताऊंगा पीवीसी सॉफ्टवेयर में जो बेसिक ऑप्शन होते हैं जो हमें स्टार्टिंग पेज में देखने को मिलते हैं। सेकंड, इस वीडियो में जो हमारा जियोग्राफिकल लोकेशन है, जिस साइड में हम अपने प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं, जो हमारी लोकेशन है उसकी डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, यानी पीवीसी सॉफ्टवेयर में जो हमारे पास मीटोनोम डेटा है उसको कैसे इंपोर्ट करना है, और जो प्रोजेक्ट साइट पीवीसी सॉफ्टवेयर में नहीं है उसको कैसे क्रिएट करना है, अपनी प्रोजेक्ट साइट लोकेशन को कैसे क्रिएट करना है, उसके बाद मीटोनोम डेटा को सेलेक्ट करके उसको कैसे इंपोर्ट करना है। मतलब एक कंप्लीट प्रिलिमिनरी डिज़ाइन जो सबसे पहले हमारा डिज़ाइनिंग का पार्ट होता है वो आज हम सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो चलते हैं पीसी स्क्रीन में और सीखते हैं आज का जो फर्स्ट वीडियो। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुका हूँ और ये मेरा पीवीसी सॉफ्टवेयर 7.0 जो लेटेस्ट वर्जन है वो मैंने डाउनलोड और इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करने की प्रोसेस जाननी है तो मैंने वीडियो में लिंक दिया है, या आप आई बटन पर क्लिक करके जो सजेस्टेड वीडियो आ रही है आप उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। बट सबसे पहले आप यह वीडियो देख। तो शुरू करते हैं आज का पार्ट अपने सोलर पावर प्लांट की डिज़ाइनिंग पीवीसी सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले मैं पीवीसी सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मेरा पीवीसी सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है और यहाँ पर जो इंटरफेस है फर्स्ट पेज का पीवीसी सॉफ्टवेयर का, यहाँ पर कुछ डिफरेंस है क्योंकि जो इससे पहले का लास्ट वर्जन था 6.8 उसका इंटरफेस कुछ डिफरेंस था। बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, डिज़ाइनिंग का प्रोसेस सेम वही है। और इस लेटेस्ट वर्जन में जो नए ऑप्शन ऐड हुए हैं तो उनको भी मैं बताते जाऊंगा कि ओल्डर वर्जन में कैसा इंटरफेस आता था और अभी के वर्जन में क्या इंटरफेस देखने को मिलता है। तो अभी फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि मैं एक 100 किलोवाट सोलर पावर प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करते हुए बताऊंगा इस पीवीसी सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ फर्स्ट पेज का क्या क्या ऑप्शन रहते हैं हमारे फर्स्ट पेज में। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर लेता हूँ क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे फर्स्ट पेज में क्या ऑप्शन है और हमें कहाँ पर क्या यूज़ करना है। जो नए व्यूअर्स हैं उनको आइडिया नहीं रहता है कि हमें मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है, किस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक सा ऑप्शन बता देता हूँ, बाकी डिटेल्ड वाइज मैं आगे धीरे धीरे बताता जाऊँगा अपने स्टेप बाय स्टेप वीडियोस ट्यूटोरियल में। तो सबसे पहले ये ऊपर के जो ऑप्शन है फाइल, प्रिलिमिनरी डिजाइन, प्रोजेक्ट, सेटिंग, लैंग्वेज, लाइसेंस एंड हेल्प। तो ये ऑप्शन हमारे फाइल का ऑप्शन में हमारे जिस प्रोजेक्ट में लास्ट टाइम डिजाइनिंग कर रहे थे पीवीसी सॉफ्टवेयर में ही, तो उसको हम डायरेक्टली इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कैसे करेंगे किसी पर्टिकुलर लोकेशन में अगर आपने फाइल सेव कर रखी। देन सेकंड, प्रिलिमिनरी डिजाइन। तो ये हमारे प्रोजेक्ट टाइप हैं जैसे ग्रिड कनेक्टेड, स्टैंड अलोन, पंपिंग, जैसे मैंने बताया था अभी। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये टैब दे रखे हैं ग्रिड कनेक्टेड, स्टैंड अलोन, पंपिंग, ये भी वही है सेम। बट इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, प्रिलिमिनरी डिज़ाइन में मीन्स हम इस जियोग्राफिकल लोकेशन एंड मीटोनम डेटा को सेव कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ग्रिड कनेक्टेड यहाँ से सेलेक्ट किया तो इसका सबसे पहले मैं जियोग्राफिकल मीन्स वहाँ पे जो साइट का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है और जो भी मुझे वहाँ पर क्लाइमेट डेटा रखना है पीवीसी सॉफ्टवेयर के डेटाबेस से लेकर, वो मैं यहाँ से चूज़ करूँगा किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम टाइप के लिए। तो ये ऑप्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट में भी वही है, जैसे आपका न्यू ग्रिड कनेक्टेड, आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में काम ना करके अपना न्यू प्रोजेक्ट डिज़ाइन करें तो यहाँ से भी आप न्यू सेलेक्ट करके कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करके यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट मीन्स आपका न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। देन यहाँ पर सेटिंग। तो सेटिंग में यहाँ पर आप अपना एक बायोडाटा यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं सेटिंग, प्रेफरेंस सेटिंग में जाने के बाद। यहाँ पर लैंग्वेज का है तो लैंग्वेज हमारी इंग्लिश ही रहेंगी। देन तो अगर आपने पीवीसी सॉफ्टवेयर को परचेज करना है या आपने परचेज किया है तो उसका लाइसेंस डिटेल के लिए या लाइसेंस की आपको मिलता है वहाँ, तो लाइसेंस की डिटेल को यहाँ पर पुटअप करना पड़ता है। तो लाइसेंस वाले ऑप्शन में जाने के बाद, लाइसेंस डिटेल में जाने के बाद यहाँ पर आप उसके लाइसेंस की पुटअप करके तो ट्रायल वर्जन आपका टोटली जो भी आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ 1 ईयर का या 6 मंथ का, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर। देन उसके बाद यहाँ पर आता है आपका प्रोजेक्ट डिज़ाइन एंड सिमुलेशन वाले ऑप्शन में। यहाँ पर 3 जो टैब हैं, आप कौन से टाइप के प्रोजेक्ट को यहाँ पर डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन जैसे ग्रिड कनेक्टेड, स्टैंड अलोन मीन्स ऑफ ग्रिड सिस्टम एंड यहाँ पर पंपिंग सिस्टम। तो यहाँ पर मैं आपको 100 किलोवाट सोलर पावर प्लांट की कैपेसिटी की डिज़ाइनिंग यहाँ पर सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको सिंपली क्या करना है, ग्रिड कनेक्टेड वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। ग्रिड कनेक्टेड वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज ओपन होके आएगा।
तो मैं फिर से थोड़ी सी बेसिक डिटेल दे देता हूँ। इस पेज में क्या है, आपका प्रोजेक्ट, साइट, वेरिएंट, ये जो 3 ऑप्शन है ऊपर के, इन तीनों को आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट नेम है यही वो प्रोजेक्ट का ऑप्शन है। देन साइट का आपका ये वाला ऑप्शन है, साइट फाइल। देन आपका वेरिएंट ही है। तो ये क्या क्या चीज़ें आगे मैं बताते जाऊँगा। देन उसके बाद यहाँ पर न्यू लोड प्रोजेक्ट, जो आपने रिसेंटली जो आपने कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर सेव कर रखा होगा पीवीसी सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करते हैं, तो आप यहाँ से भी उसको लोड कर सकते हैं। देन ये सेव का ऑप्शन हमारा बाद में ओपन होकर आएगा। देन हमारा है प्रोजेक्ट सेटिंग, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है हमारा ऑप्शन प्रोजेक्ट सेटिंग। देन यहाँ पर क्लाइंट है। तो फाइनली अभी जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, वो एक क्लाइंट का ऑप्शन जो नया ऐड होके आया है यहाँ पर पीवीसी सॉफ्टवेयर के लेटेस्ट वर्जन में। तो हम क्लाइंट क्रिएट करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले क्लाइंट मीन्स आप किस कंपनी के लिए या किसी प्राइवेट क्लाइंट के लिए, आप जिसके लिए भी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट या आप प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, उसका आप डिटेल थोड़ा सा भरेंगे यहाँ पे। तो उसका डिटेल यहाँ पर फिलअप करेंगे। तो उसको फिलअप करने के लिए डायरेक्टली आप न्यू वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। न्यू वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप उसका जैसे कंपनी, इंस्टीट्यूट, कॉन्टैक्ट पर्सन, एड्रेस, यहाँ पर जो भी डिटेल ऑप्शन यहाँ पर बता रहा है, उन सभी ऑप्शन को यहाँ पर फिलअप कर देना आपने। तो अभी मैं एक एग्जांपल के हिसाब से बता देता हूँ कि आपको किस तरह से यहाँ पर फिलअप करना। तो जो भी डिटेल आपके पास है अपने क्लाइंट की, यहाँ पर आप उसको क्रिएट करके .clt फाइल यहाँ पर सेव हो चुकी है आपके क्लाइंट की। देन उसके बाद यहाँ पर सेव एज, देन आपको सेव एज पे क्लिक कर देना है। सेव एज पे क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्टली सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लाइंट यहाँ पर शो कर, जो आपने क्लाइंट क्रिएट किया है आपको यहाँ पर वो शो कर देगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर ABC कंपनी करके क्रिएट किया था अपना क्लाइंट, तो यहाँ पर मैं उसको सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका जो क्लाइंट था वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसका नेम यहाँ पर शो करने लगेगा। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्लाइंट का था। आप अपने हिसाब से क्लाइंट वाले ऑप्शन को स्किप भी कर सकते हैं या उसको क्रिएट भी कर सकते हैं। तो अभी मैंने स्टार्टिंग से क्लाइंट वाला ऑप्शन कैसे क्रिएट करना है वो मैंने बता दिया। देन उसके बाद जो सेकंड स्टेप रहता है हमारा प्रोजेक्ट नेम। तो जैसे मैं अपने प्रोजेक्ट का नेम दे देता हूँ 100 किलोवाट सोलर GCRT देहरादून। GCRT मीन्स ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप। तो आप अपने हिसाब से अपने प्रोजेक्ट का कोई भी नाम दे सकते हैं। देन यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन रहता है साइट फाइल। तो साइट फाइल में आपको यहाँ पर 3 फोल्डर दिख रहे होंगे। तो जिस जगह में या जिस पर्टिकुलर लोकेशन में आपका पावर प्लांट आपने लगाना है, चाहे वो ग्राउंड माउंटेड हो या रूफटॉप हो, तो उस साइट का यहाँ पर नाम आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो साइट को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको फोल्डर वाला बटन यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको फोल्डर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। तो फोल्डर वाले ऑप्शन में आपने डायरेक्टली क्लिक कर देना है। तो फोल्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो भी साइट आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे जिस लोकेशन में भी आपका, तो यहाँ पर क्या है, आपको बहुत सारी लोकेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आपकी लोकेशन को सर्च करने का तरीका क्या है, जिस लोकेशन में आपने अपना प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करना है तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे उस लोकेशन को। तो यहाँ पर जो सर्च वाला ऑप्शन है, तो सर्च वाले ऑप्शन में सबसे पहले जो राइट साइड में यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपने इंडिया सर्च कर लेना है। तो इंडिया टाइप करने के बाद यहाँ पर मेरा इंडिया का ऑप्शन आ गया। तो क्योंकि इंडिया कंट्री में हमारी साइट है, तो यहाँ पर मैं इंडिया सेलेक्ट कर देता हूँ। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद जो भी मेरे पास यहाँ पर लोकेशन आई है उसमें देहरादून नहीं है, तो मुझे उस पर्टिकुलर साइट को क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पर मैंने अपना प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करना है। तो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको न्यू वाला ऑप्शन यहाँ पर नीचे शो कर रहा होगा। तो आपने न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर 3 ऑप्शन ओपन होकर आ जाएंगे, जैसे ग्राफिकल कोऑर्डिनेट, मंथली मीटियो एंड इंटरेक्टिव मैप। तो अभी जो फर्स्ट हमारा पेज ओपन होके आया है वो इंटरेक्टिव मैप में ही ओपन होके आता है बेसिकली। देन उसके बाद यहाँ पर जो लोकेशन हमारी आई है वो यहाँ पर आपको राइट साइड में देखने को मिलेगी, जैसे सिलेक्टेड पॉइंट में आपका जैसे लोकेलिटी आएगी, कंट्री आएगी, देन लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, देन अल्टीट्यूड एंड उसका टाइम जोन। तो अभी क्या है, कंट्री तो स्विट्जरलैंड आई, तो हमें आप यहाँ पर अपनी कंट्री इंडिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है यहाँ पर अपनी लोकेशन को सर्च करने के। फर्स्ट, आप अपनी पर्टिकुलर जगह के लैट लॉन्ग यानी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यहाँ पर पुटअप करके डायरेक्टली उसको सर्च कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन, आप अपनी पर्टिकुलर जगह का यहाँ पर डायरेक्टली नेम पुटअप करके सर्च कर सकते हैं। तो आपके किसी पर्टिकुलर जगह के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैसे मिलते हैं, आपको डायरेक्टली गूगल मैप में जाना है। तो जैसे मैंने अपनी लोकेशन को गूगल मैप में ऑलरेडी सर्च किया हुआ है कि किसी पर्टिकुलर जगह के या जिस ग्राउंड में या रूफटॉप में आपने अपने प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करना है या जिस लोकेशन में आपकी साइट है वहाँ पर आपको डायरेक्टली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर आपको उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों शो करेंगे। तो यहाँ से आपने उसको कॉपी कर देना है और कॉपी करने के बाद आप उसको यहाँ पर डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं। या एक्यूरेट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को फाइंड करने के लिए अगर आप अपनी साइट लोकेशन में गए हो
साइट सर्वे करने के लिए। और अगर आपने वहाँ के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को नोट डाउन करके रखा हुआ है तो उस नोट डाउन किए हुए लैट लॉन्ग को आप डायरेक्टली यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं, देन उसके बाद सर्च कर देते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर अपनी लोकेशन के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फिलअप कर दिया, देन उसके बाद सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद मेरे को डायरेक्टली उसी लोकेशन में लेके जाएगा। तो यहाँ पर आप राइट साइड में देख रहे होंगे लोकेलिटी मेरी आ गई है रामगढ़ और कंट्री इंडिया, देन उसका पर्टिकुलर जगह का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी यहाँ पर उसने दे दिया है। देन यहाँ पर जो एक्सेप्ट सेलेक्टेड पॉइंट वाला जो टैब है आपने इस पर डायरेक्टली क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका लोकेशन पैरामीटर का टैब यहाँ पर इसमें दिखाएगा आपका साइट नेम, आप यहाँ पर भी उसको रीनेम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कंप्लीट नेम दे देता हूँ। देन उसके बाद कंट्री मेरा इंडिया ही रहेगा, देन रीजन एशिया रहेगा। देन उसके बाद जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट में आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यहाँ पर शो करेगा। देन उसके बाद अल्टीट्यूड एंड टाइम जोन भी यहाँ पर फिक्स कर देगा। तो ये आपका पूरा जियोग्राफिकल पैरामीटर यहीं से फिलअप होगा। देन उसके बाद जो यहाँ पर सन पाथ डायग्राम है, तो आपको किसी पर्टिकुलर जगह का आपका सन पाथ डायग्राम यहाँ पर शो करेगा। मीन्स वहाँ पे जो सन की पोजीशन है विंटर में या समर में या मिड मंथ में जो आपके सन की पोजीशन रहती है, तो वो आपका ये ग्राफ शो कर रहा है। तो आपको अगर अपने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इसको शो करना है तो आप यहाँ पर एक्सपोर्ट पे क्लिक करके आप इसको डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो आप उसको डायरेक्टली यहाँ पर सेव एज PDF डॉक्यूमेंट या इसको डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। तो जो भी आपका रिक्वायरमेंट है आप अपने हिसाब से इसको सेव कर सकते हैं। देन उसके बाद अभी मैं फिलहाल इसको कट कर देता हूँ। उसके बाद आपको जो राइट साइड में यहाँ पर शो कर रहा है एक मैसेज जो रेड लाइन में यहाँ पर प्लीज इंपोर्ट द मंथली मीटियो फ्रॉम द मीटियोनोम नेसा और मैन्युअली। तो मीटियो डेटा को इंपोर्ट करने के यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है। एक तो मीटियोनोम 7.3, देन सेकंड नासा SSC, देन थर्ड PVGIS, देन फोर्थ हमारे पास है NREL। तो ये क्या है, आपके मीटियोनोम डेटा के सोर्स है। मीटियोनोम डेटा मीन्स आपके किसी पर्टिकुलर लोकेशन में सन से क्या इरेडिएशन डेटा वहाँ पर अवेलेबल है और क्या टेम्परेचर डेटा अवेलेबल है और जो भी जियोग्राफिकल डेटा है आपकी साइट के, वो डेटा जिस सोर्स से अवेलेबल होते हैं वो मीटियोनोम डेटा होता है हमारा। तो अभी मैं मीटियोनोम 7.3 जो इसमें ऑलरेडी सिलेक्टेड है उसी को सिलेक्ट करके रख देता हूँ और यहाँ पर जो इंपोर्ट का टैब है उसको क्लिक कर देता हूँ। तो इंपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन था यहाँ पर मंथली मीटियो का, वो ओपन होके आ जाएगा। तो इसमें हमारा साइट का लोकेशन आ जाएगा जो हमने यहाँ पर रीनेम करके यहाँ पर पुटअप किया था, रामगढ़ देहरादून का हमारा साइट है। देन उसके बाद जो हमने डेटा सोर्स लिया है मीटियोनोम 7.3 उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो जो डेटा सोर्स है हमारे पास मीटियोनोम 7.3, तो यहाँ पर मंथ वाइज हमको डेटा बता रहा है। अगर आप इसको पर डे वाइज डेटा आपको लेना है तो यहाँ पर आप जो इरेडियंस यूनिट्स है यहाँ पर आप इसको क्लिक कर लेंगे। तो इरेडियंस यूनिट पे क्लिक करने के बाद तो मेरा कुछ डेटा इस तरह से कुछ चेंज हो जाएगा, जो मेरा डेटा पर डे का यहाँ पर आ जाएगा। तो GHI वही है जो ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस वही है। एटमॉस्फेयर के बाद जो हमारी सन से आने वाली इरेडिएशन में स्कैटर्ड हो जाता है, हमारी साइट लोकेशन में जो इरेडियंस पड़ रही है वो हमारी GHI होती है, मींस ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस। तो जो GHI हमारी डिफ्यूज हो जाती है वो हमारी हॉरिजॉन्टल डिफ्यूज इरेडियंस कहलाती है। देन उसके बाद टेम्परेचर मींस उस पर्टिकुलर लोकेशन में क्या क्या टेम्परेचर है मंथ वाइज। देन विंड वेलोसिटी। तो अभी जो डेटा सोर्स है हमारा मीटियोनोम 7.3 किसी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, उसमें जो GHI हॉरिजॉन्टल डिफ्यूज इरेडियंस है और जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल होते हैं, तो अभी मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ कि जो इरेडियंस यूनिट है मेरी किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर डे में सेलेक्टेड रख देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका जो डेटा है सेव करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर सेव कर देना है। ओके, तो सेव करने के बाद आपकी जियोग्राफिकल साइट में आपने जो मीटियो डेटा सोर्स और जो मीटियोनोम फाइल वहाँ पे सेलेक्ट की थी वो यहाँ पर उसका नेम शो करने लगेगा। जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है और आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है अपने प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने का, वो है सेव बटन। तो यहाँ पर मैसेज भी शो कर रहा है प्लीज़ सेव द प्रोजेक्ट। जो ऊपर सेव बटन है आपको डायरेक्टली उस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है हमारा प्रिलिमिनरी डिज़ाइनिंग का, यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। और प्रिलिमिनरी डिज़ाइन यानी जियोग्राफिकल लोकेशन को सेट करने के बाद और अपनी साइट जो आपको सर्च नहीं हो रही है उसको सेलेक्ट करने के बाद मीटियोनोम डेटा इंपोर्ट करने के बाद आपको अपने प्रोजेक्ट को सेव कर देना है। यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑप्शन है। प्रोजेक्ट सेव करने के बाद ही आपके जो नेक्स्ट ऑप्शन है जो डिज़ाइनिंग के, जैसे सिस्टम डिज़ाइन, ओरिएंटेशन, वेरिएंट, तो ये तभी ओपन होंगे जब आप अपना प्रोजेक्ट को सेव करेंगे। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है जियोग्राफिकल लोकेशन और मीटियोनोम डेटा से रिलेटेड और प्रिलिमिनरी डिज़ाइनिंग जो हमने की है अभी, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अपने पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में PVC सॉफ्टवेयर में जो नेक्स्ट डिज़ाइनिंग स्टेप है जो है हमारा प्रोजेक्ट सेटिंग। तो प्रोजेक्ट सेटिंग कैसे करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।